गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, उसी के अकॉर्डिंग आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, बहुत सारी ग्लैंड्स मिलकर कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं और उन्हीं ग्लैंड्स एंड हार्मोन से मिलकर हमारा क्या बना है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की फंक्शनिंग क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स की फंक्शनिंग और उनको रेगुलेशन के अंदर रखना। वो किसका फंक्शनिंग है, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का। फिर उसके अंदर हमारी अपनी कई सारी ग्लैंड्स पड़ी थी। जो हमारी सबसे फर्स्ट ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था वो क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हमारी जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जैसा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती है, वो करते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन को, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स एंड MSH मेलानोकोसाइट्स हार्मोन्स। ठीक है, समझ आ गया। फिर उसके बाद जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्या रिलीज होता है, हमारा ADH, जो क्या है, हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी, डाययूरेटिक्स। ठीक है, जिससे चीज़ें क्या समझ आ रही है हमें कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखना। ठीक है, वो किससे रिलेट होता करता है, हमारे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से। ADH क्या है, हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स विच स्टिमुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रीनल ट्यूबल्स। ठीक है, जो हमारा किसमें हेल्प करता है, इट स्टिमुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एंटीडायरेटिक हार्मोन किसमें हेल्प करता है, हमारा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रीनल ट्यूबल्स। ठीक है, सबसे मेन फंक्शन क्या है ADH हार्मोन की। ADH की फुल फॉर्म क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, और जो किसमें हेल्प करता है, हमारा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रीनल ट्यूबल्स। फिर उसके बाद हाइपोसिक्रीशन। अब बात आती है हमारी हाइपो एंड हाइपर। हाइपो क्या है, किसी भी चीज़ का डिक्रीज हो जाना, हाइपर क्या है, किसी भी चीज़ का इंक्रीज हो जाना। तो यहाँ पे क्या बोला है, हाइपोसिक्रीशन। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ADH हार्मोन हाइपो सीक्रेट होता है, मीन्स उसकी कमी हो जाती है, दैट कैन रिजल्ट इन हाइपोसिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट्स इन। तो हमें कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर हम आ जाते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन क्या है, इज द हार्मोन दैट रिजल्ट्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर ADH हार्मोन डिक्रीज हो जाता है, ADH की वैल्यूज नॉर्मल से कम हो जाती है, तो किसमें कन्वर्टेड हो जाती है, हमारी डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। अब डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, उसको क्या है, इट इज़ अ डिसऑर्डर। ठीक है, हमारा डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, इट इज़ अ डिसऑर्डर, इट इज़ अ डिसऑर्डर किसका, ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। कहाँ पे, मार्क्ड बाय द डिसऑर्डर सॉल्ट एंड वाटर। सबसे फर्स्ट चीज़ समझते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जो किसमें हेल्प करता है, हमारी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने में किसके थ्रू होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हमारी रीनल ट्यूबल्स। रीनल ट्यूबल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी किडनी के अंदर। अगर हमारा ADH हार्मोन कम हो जाता है तो किस डिसऑर्डर के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है, तो हमें एक डिसऑर्डर हो जाता है किसका, डायबिटीज
इंसिपिडस का। अब यहाँ पे ये नहीं है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है, वो हमारी डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन है, नहीं, वो क्या है, इट इज़ अ डिसऑर्डर बिटवीन साल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। वो एक डिसऑर्डर है किसका, कि हमारी बॉडी हमारे सॉल्ट को और वाटर को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को अच्छे से फाइंड आउट करके उसको स्टोर नहीं कर पा रही, वो वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या है, इट प्रोड्यूस क्या है, इंटेंस थ्रस्ट। तो फिर हमें कौन क्या चीज़ हो जाती है, इंटेंस थ्रस्ट की कंडीशन यहाँ आ जाती है। एंड क्या होता है, हैवी यूरिनेशन, हैवी यूरिनेशन। हमारी बॉडी के अंदर ADH हार्मोन कम होता है तो क्या होता है, उसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। सॉल्ट एंड वाटर का अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें इंटेंस थ्रस्ट लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, एंड हैवी यूरिनेशन। ठीक है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा, तो हमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी हो जाती है। ठीक है, इट असेस व्हेन द बॉडी कैन नॉट रेगुलेट्स हाउ इट हैंडल्स फ्लूइड्स। अब ये कब होता है कि हमारी बॉडी को नहीं पता कि हमारे फ्लूइड्स जो हैं बॉडी के, उनको कैसे डील कर रहा है, उनको हैंडल कैसे करना है। दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय हार्मोनल एबनॉर्मलिटी। और जो हमारी डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो किसकी वजह से होती है, हमें हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डायबिटीज़। तो ये याद रखना है, डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है, नॉट रिलेटेड टू डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है हमारा, वो डायबिटीज़ से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, समझ आ गया इतना। फिर उसके बाद सेकंड आता है हमारा हार्मोन, क्या है इसके अंदर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कहाँ, कौन रिलीज करता है इसको, किसका हार्मोन है ये, पोस्टीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। किसका, पोस्टीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके अंदर हमारा पोस्टीरियर ऑक्सीटोसिन क्या वर्क करता है, इट स्टिमुलेट्स द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर। सबसे फर्स्ट फंक्शन, जो मेन फंक्शन क्या है, stimulates the contraction of uterus किसके दौरान, ड्यूरिंग लेबर टाइमिंग्स पे। ठीक है, जो हमारे यूट्रस के अंदर, जब हमारे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे तभी तो हमारी लेबर आगे प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर के दौरान। उसके साथ साथ किस में हेल्प करता है हमारे, अगर वो हो रही है तो हमारी डिलीवरी के अंदर और पार्टिवेशन के अंदर। ठीक है, पार्टिवेशन भी क्या है, इट इज़ अ एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग एंड चाइल्ड बर्थ। पार्टिवेशन भी हमारा क्या है, इट इज़ अ एक्शन, जो हम प्रोसेसिंग चल रही है किसके दौरान, लेबर के दौरान। इट इज़ अ एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग और ए चाइल्ड बर्थ। ठीक है, वो किसके अंदर आ गया हमारा, पार्टिवेशन के। तो हमारा ऑक्सीटोसिन क्या हेल्प करता है हमारा, इट स्टिमुलेट्स द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना लेबर के दौरान, उसके डिलीवरी में हेल्प करना, एंड पार्टिवेशन के अंदर। उसके साथ साथ इस सिंथेसिस वर्जन ऑफ इस हार्मोन, सिंथेसिस जो मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, यूज्ड इन इंड्यूस लेबर खुद से नहीं है, इंड्यूस मीन्स हम उसको फोर्सफुली करा रहे हैं, हम उस चीज़ को करने में कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई हार्मोन्स, कोई ना कोई मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे हैं। इंड्यूस करना, हम करा रहे हैं किन्हीं चीज़ों को। ठीक है, ए सिंथेटिक वर्जन ऑफ दिस हार्मोन्स यूज्ड इन इंड्यूस लेबर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम फिर उसको, पिटोकिन। क्या बोलते हैं उसको, पिटोकिन। ये क्या है, सिंथेसाइज वर्जन ऑफ ऑक्सीटोसिन
और ये किस में हेल्प करता है? हमारे इंड्यूस लेबर। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है इट स्टिमुलेट्स द मेमोरी ग्लैंड टू रिलीज मिल्क। इट स्टिमुलेट्स द मेमोरी ग्लैंड्स टू रिलीज मिल्क। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारा जो आया था प्रोलैक्टिन हार्मोन आया था, नहीं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या था? रेगुलेट कर रहा था और उसको प्रोडक्ट कर रहा था, लेकिन उस मिल्क को रिलीज करने में, बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन हमारी हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। तो हमारे मिल्क प्रोडक्शन में उसको स्टिमुलेट करने में और उसको रेगुलेट करने में हमें किन किन हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन बोथ। ठीक है, क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या है? उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ऑक्सीटोसिन क्या है? मिल्क को ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज करने में हेल्प करता है। तो हमारे ऑक्सीटोसिन क्या क्या करती है? इट स्टिमुलेट्स द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में, लेबर के दौरान, डिलीवरी में और पार्टुरेशन के अंदर। एक सिंथेटिक वर्जन को हम क्या है इसका? पिटोकिन है, वो क्या है? सिंथेसाइज वर्जन ऑफ दिस किसका है? हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसाइज वर्जन है, और जो किस में हेल्प करता है? हमारी इंड्यूस लेबर में। और उसके साथ साथ इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द मेमोरी ग्लैंड टू रिलीज मिल्क। मिल्क को रिलीज करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? हमारा ऑक्सीटोसिन। अगर क्वेश्चनिंग पूछी जाती है कि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? दैट इज ऑक्सीटोसिन। और उसके प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अंडरस्टूड है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट ग्लैंड की। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या है? हमारी बॉडी की सबसे छोटा ऑर्गन और सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? हमारी पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड क्या है? तब इट इज़ लोकेटेड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम। जो हमारे माइंड के अंदर, जो हमारी ब्रेन स्टेम है, उसके बिल्कुल अबव, ठीक है, जो हमारी ब्रेन स्टेम है उसके जस्ट अबव क्या है? पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होती है। इट इज़ जस्ट बिटवीन द सेरिब्रम हेमिस्फीयर। और जो हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन के जो हेमिस्फीयर्स है, सेरिब्रम हेमिस्फीयर के मिड में क्या है? ये प्रेजेंट्स होती हैं। एंड द पीनियल ग्लैंड इज ए पाइन कोन शेप्ड, पाइन कोन शेप्ड होती हैं लिटिल बिट इस तरीके से। ठीक है, जो हमारी पीनियल ग्लैंड्स क्या है? वो पाइन कोन शेप्ड ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, जिसका अबाउट सिर्फ कितनी? ओनली 1 सेंटीमीटर क्या है इसका? डायमीटर होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन भी क्या है? पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड होती है? जस्ट अबव द ब्रेन स्ट्रीम and in between the cerebrum of the hemisphere, in between the cerebral hemisphere के बीच में। ठीक है, किस शेप की होती है? पाइन कोन शेप्ड होती है और सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ही इसका डायमीटर होता है। ठीक है, फिर बात आती है द डिटेल ऑफ द सीक्रेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेनली जो हमारी पीनियल ग्लैंड्स है वो कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है पीनियल ग्लैंड की आर स्टिल नॉट फुली अंडरस्टूड। वो फुली अंडरस्टूड अभी तक नहीं है। जो हमारे पास थ्योरी है उसके अंदर जो हमारे पास हार्मोन्स रिलीज करती है पीनियल ग्लैंड, जितना हम जान पाए हैं हमारी रिसर्च से, हमारे रिसर्चर्स ने जो फाइंड आउट किया है, प्रॉपरली क्लियरली चीज़ें नहीं हैं, अभी फुली अंडरस्टूड नहीं है उसकी सीक्रेशन एंड फंक्शंस। लेकिन उसमें से हमारा एक हार्मोन है मेलाटोनिन और एक है हमारा सीरोटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन क्या है?
मेलाटोनिन हमारे किस में हेल्प करता है? कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंटल लाइटनिंग, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंटल लाइटनिंग। अब इन्वायरमेंटल लाइटनिंग से क्या रिलेट कर सकते हैं हम, बताइए प्लीज। राइट, इन्वायरमेंटल लाइटनिंग क्या होगी हमारी? सन, मून, ये क्या है हमारी इन्वायरमेंटल लाइटनिंग है। जब मून आता है तो हमें क्या पता है कि हमें सोना है। जब सन अराइज हुआ है तो हमें क्या होता है कि नहीं, अभी हमें उठ के क्या है चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है या अपने काम करने हैं, दिन निकला आया है तो चीज़ें करनी है। तो हमारा मेलाटोनिन क्या है? कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल लाइटनिंग के अंदर क्या है वो हमारी हेल्प करता है। वो किस में हेल्प करता है? हमारी कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल लाइटनिंग। ठीक है, किस में? टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद बात क्या आती है? हैज सम इफेक्ट। इन्वायरमेंटल लाइटनिंग हमारी वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है, तो उसका सम पार्ट हमारा किस में हेल्प करता है? हमारी स्लीप एंड अवेक साइकिल के अंदर। किस में हेल्प करता है? हमारी स्लीप एंड अवेक साइकिल के अंदर। एंड अदर बायोलॉजिकल इवेंट्स डेट इज कनेक्टेड टू दैम सच एज। और कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड हैं बायोलॉजिकल इवेंट्स, जो लिटिल बिट किससे कनेक्टेड है? हमारे मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड से जो कनेक्टेड है। सच एज, जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि सच एज लोअर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन, लोअर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, पीनियल ग्लैंड क्या है? हमारे ब्रेन में, ब्रेन स्टेम के जस्ट वो पाई जाती है, पाइन कोन शेप्ड की है, और क्या है? सिर्फ 1 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर है। उसकी सीक्रेशन एंड फंक्शंस हमारे अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन फिर भी मेलाटोनिन, सेरोटोनिन क्या है वो सीक्रेट करती है। मेलाटोनिन हमारे किस में हेल्प करता है? कम्युनिकेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल लाइटनिंग में हेल्प करता है टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर स्लीप एंड अवेक साइकिल में कुछ बायोलॉजिकल इवेंट्स में हेल्प करता है, जैसे कि नाइट के टाइमिंग्स हमारे जो भी गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन है, वो क्या है, उनका प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, फिर बात आती है हमारी सीरोटोनिन। सीरोटोनिन हमारा किसमें कोऑर्डिनेट करता है? सीरोटोनिन हमारा कोऑर्डिनेट करता है, इट इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सीरोटोनिन क्या है? हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? डेट रेगुलेट्स इंटेस्टाइनल मूवमेंट। ठीक है, सेरोटोनिन वर्क करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर डेट रेगुलेट्स, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? रेगुलेट्स किसको? हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को, रेगुलेट्स इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स। उसके साथ साथ हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट को अफेक्ट करता है, उसके साथ साथ हमारी एपेटाइट, देन हमारा मूड, देन हमारी स्लीप, हमारा एंगर। ठीक है, एंड सारी चीज़। फिर उसके साथ साथ हमारे इसमें मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, सेरोटोनिन क्या है? हमारा पीनियल ग्लैंड का क्या है? एक हार्मोन है जो कि कैसे वर्क करता है? एज ए न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, डेट रेगुलेट्स, इसको रेगुलेट्स करता है हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को, अफेक्ट्स ऑफ एपेटाइट, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। एपेटाइट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं? उन चीज़ों को, हमारे मूड को, हमारे स्लीप को, हमारे एंगर को, एंड हमारे
मेटाबॉलिज्म को। तो एंडोक्राइन सिस्टम की सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। और फिर एक हमने क्या पढ़ा है, पीनियल ग्लैंड जो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, तो अभी तक एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम जो पढ़ चुके हैं, हमारी मास्टर ग्लैंड कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर 2 लोब हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, GH, ACTH, प्रोलैक्टिन हार्मोन, TSH, FSH, LH एंड MSH। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किस में हेल्प करते हैं, हमारी ADH एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करती है। और पीनियल ग्लैंड्स की फंक्शनिंग एंड सीक्रेशन क्या है, वो अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं है, और वो किस किस में हेल्प करती है, हमारी मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।